गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम घनत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम घनत्व पढ़ेंगे। क्या बोला गया है इसमें? यहाँ पर दो चित्र दिखाया गया है जिसमें पहले चित्र में पेड़ पास पास लगे हैं और दूसरे चित्र में पेड़ दूर दूर है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहला चित्र में जो दिखाया गया है वो जंगल घना है और दूसरे चित्र में जो दिखाए हैं वो जंगल घना नहीं है, विरल है। क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल में पेड़ों की संख्या पहले वाले चित्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में पेड़ों की संख्या ज़्यादा है और दूसरे में क्षेत्रफल की संख्या में कम है। इसी तरह प्रत्येक पदार्थ में कण भी समान दूरी पर नहीं होते हैं। किसी में कण पास पास होता है तो किसी में दूर दूर होता है। इसके परिणाम स्वरूप सभी पदार्थों के इकाई आयतन में कणों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। इन कणों के द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि किसी पदार्थ के इकाई के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। किसी घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। जिससे हम घनत्व को हम डी से दर्शाते हैं तथा इसका जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। क्या होता है? इसका एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। यदि हम वस्तु का आयतन V और द्रव्यमान m लेंगे तो इसका घनत्व का जो सूत्र हो जाएगा, घनत्व D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम m से दर्शाते हैं और आयतन को B से दर्शाते हैं। इसके बाद हम क्रियाकलाप 5 पढ़ेंगे। क्या बोला है इसमें? विभिन्न पदार्थों से बने समान आकृति के 4 अलग अलग गुटके लेंगे हम, जो अलग अलग पदार्थों से बना है। पहला रबर, लोहा, एल्यूमीनियम तथा लकड़ी के बने होते हैं। इन गुटकों को अपने हाथ में लेकर अथवा किसी दंड तुला की सहायता से, दंड तुला मतलब जिससे हम नापते हैं किसी वस्तु को, उसकी सहायता से इसकी द्रव्यमानों की तुलना करेंगे कि कौन सा भारी है और कौन सा कम। इनके द्रव्यमान समान है। इनके द्रव्यमानों को हम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो हम देखेंगे कि लोहे के गुटके का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। क्योंकि लोहे का वजन भारी होता है, इसलिए उसका जो द्रव्यमान है वो अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। अतः लोहे का घनत्व एल्यूमीनियम से अधिक होता है। क्योंकि लोहा सबसे भारी होता है एल्यूमीनियम से, इसलिए बोला गया है लोहे का घनत्व एल्यूमीनियम से अधिक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे में पदार्थ की मात्रा 1 घन सेंटीमीटर एल्यूमीनियम में पदार्थ की मात्रा से अधिक है। अर्थात एल्यूमीनियम की अपेक्षा लोहे में पदार्थ की सघनता अधिक पाई जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा वजन लोहे का रहता है, उसका घनत्व। उसके बाद एल्यूमीनियम का रहेगा, उसके बाद लकड़ी, उसके बाद फिर रबर का। ठीक है। अब हम क्रियाकलाप 6 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? आवश्यक सामग्री क्या है इसमें? समान आयतन की 3 बोतलें लेंगे। पहले में पानी, दूसरे में मिट्टी का तेल और तीसरे में ग्लिसरीन डालेंगे। उसके बाद समान आयतन की 3 बोतलों लेकर हम दंड तुला में तौलेंगे, जिनमें क्रमशः पानी, मिट्टी का तेल तथा ग्लिसरीन भरकर बारी बारी से हम दंड तुला से उसको तौलेंगे। समान आयतन वाले द्रवों के द्रव्यमान को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कौन सा सबसे ज़्यादा भारी है और कौन सा कम, उसको हम उसके बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि समान आयतन के बावजूद किसका द्रव्यमान अधिक है और किसका कम, जिससे हम उसके घनत्व को जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है सारणी में, पदार्थ घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्या लिखा है? सोने का घनत्व कितना होता है? 19,300। वैसे ही तांबे का 8,900। ऐसे ही सभी पदार्थों का दिया गया है। तो क्या बोला है यहाँ पर? किसी पदार्थ का घनत्व 19,300 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ के घन
उस पदार्थ के 1 घन मीटर का द्रव्यमान 19,300 किलोग्राम होगा। इसमें सोना का सबसे ज़्यादा घनत्व रहेगा। किसी पदार्थ का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसका तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 2.5 ग्राम होगा। तो हम इसे इसके घनत्व के आधार पर हम इसे बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिख सकते हैं। आगे इसका प्रश्न दिया हुआ है, उसको आप लोग बनाओगे और जब भी आप लोग पढ़ते हो बुक को सामने में रख कर पढ़ना, क्योंकि कई बार वीडियो का जो है मैं दिखाती हूँ वो दिखाई नहीं देता है, ब्लर हो जाता है, इसलिए आप लोग बुक को सामने में रख कर पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ते हैं हम लोग? मापन में शुद्धता। हमेशा जब भी हम मापन करते हैं कुछ न कुछ त्रुटि या गलत हो ही जाता है, उसके लिए मापन की शुद्धता किया जाता है। क्या बोला है इसमें? जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी के युग में परिशुद्ध तथा यथार्थ मापन की नितांत आवश्यकता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्यों में महंगी वस्तुओं को खरीदकर हम परिशुद्ध एवं यथार्थ मापन की आवश्यकता होती है। में वैज्ञानिक विभिन्न रसायनों तथा औषधियों के द्रव्यमान को यथार्थता से मापने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कंप्यूटर एवं दूरसंचार पद्धति, विद्युत संयंत्रों, रॉकेट, ऑटोमोबाइल उद्योग तथा जल एकत्र करने वाले बांधों को बनाने तथा उचित रूप से चलाने के लिए हमें विभिन्न घटकों के आकार के बारे में परिशुद्ध एवं यथार्थ सूचना प्राप्त करना आवश्यक होता है। जो भी, जैसे कि हम कुछ भी बनाते हैं, जैसे कि घर बनवा रहे हैं, घर में खिड़कियाँ या फिर जो भी बनवाते हैं या भवन बनवा रहे हैं, उसके लिए हमें एक शुद्ध मापन की आवश्यकता होती है, जिसके हिसाब से हम हर चीज़ को बना सकते हैं। इसलिए इस मापन की शुद्धता की जाती है। उसके बाद आप लोग इसको पढ़ लेंगे, सिर्फ पढ़ के समझना है और उसमें कुछ खास बात नहीं है। और इसमें जो इनके उत्तर दिया हुआ है उसको आप लोग बनाओगे। क्या बोला है? लोहे लकड़ी से भारी होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अभी मैं बताई हूँ, लोहे का वजन सबसे भारी होता है, लकड़ी से कम। इस कथन से आप क्या समझते हैं? इसको आप लोग बनाओगे। और घनत्व से क्या तात्पर्य है, इसका ऐसा ही मात्रक बताइए। तो मैं अभी बताई हूँ घनत्व से आप क्या समझते हैं। आप लोग एक बार पढ़ेंगे अच्छे से, फिर आ जाएगा। उसके बाद एक पदार्थ के 10 घन मीटर का द्रव्यमान 10,000 किलोग्राम है, उसकी घनत्व की गणना कीजिए। अभी मैं फॉर्मूला बताई हूँ, D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। उसमें ये बनेगा ये सवाल। फिर हमने क्या सीखा आप लोग पढ़ लेना एक बार, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। उसके बाद हम आज ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे। मैं आप लोगों को अभ्यास के प्रश्न को बताती हूँ, आप लोग बनाइएगा। क्या बोला है इसमें? एक कमरे की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा। क्या बोला है इसमें? एक कमरे की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? कौन सा सूत्र लगेगा इसमें? मैं बताती हूँ आप लोगों को कौन सा सूत्र लगेगा। ये वाला लगेगा। क्या बोला है? लंबाई और चौड़ाई निकालना है ना उसका। तो आप लोग A गुणा B करके दोनों को गुणा कर देंगे। क्या बोला है इसमें? लंबाई और चौड़ाई, तो A मान लेंगे हम 6 और B मान लेंगे हम 5। फिर दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। 5 छक्के 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड में क्या बोला है? 5 मीटर, 5.2 मीटर, फिर 5.4 मीटर, 5.6 मीटर एवं 5.8 मीटर लंबाई की औसत लंबाई होगी। मतलब औसत कैसे निकालते हैं मैं बताई थी आप लोगों को, औसत कैसे निकालते हैं और बता देती हूँ मैं कैसे निकालते हैं। सभी को आप लोग जोड़ देंगे। उसके बाद जोड़ने के बाद कितना से हम लोग इसको भाग देंगे? 1 2 3 4 5, 5 से सभी को जोड़कर हम इसे 5 से भाग दे देंगे तो इसका उत्तर निकल जाएगा।
5.4 मीटर। वैसे ही अनियमित आकृति के कार्ड का क्षेत्रफल निकाला जाता है। मैं बताई थी, नियमित रहता है उसका अलग फॉर्मूला है, और अनियमित रहता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ग्राफ पेपर द्वारा। मैं उस दिन की क्लास में पढ़ाई थी कि अनियमित आकृति के कार्ड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो मैं बताई थी ग्राफ पेपर द्वारा निकाला जाता है। हेक्टेयर इकाई है, एक क्षेत्रफल है। हेक्टेयर इकाई का ये क्षेत्रफल आएगा। इसके बाद पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग अपने बुक में नोट कर लेंगे, फिर हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। किसी वस्तु की सतह द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, उसका द्रव्यमान कहलाता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। क्या बोला है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व जो मैं अभी पढ़ाई हूँ वहाँ पर लिखा हुआ है कि घनत्व किसे कहते हैं। आप लोग एक बार अच्छे से बुक निकाल कर पढ़ लेंगे, फिर आप लोग से बन जाएगा। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक वर्ग मीटर होता है। फिर क्या बोला है, सही गलत। किसी आकृति के घेरे की कुल लंबाई क्षेत्रफल कहलाती है। नहीं, क्या बोला गया है इसमें, वस्तु के सतह की फैलाव को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये कथन हो जाएगा गलत, गलत हो जाएगा ये कथन, गलत आएगा। सेकंड क्या है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है। हाँ, लोहा भारी होता है पानी से, इसलिए उसका घनत्व अधिक होता है लोहे का, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा, अनियमित आकृति का क्षेत्रफल ग्राफ पेपर से ज्ञात करते हैं। मैं बताई थी उस दिन कि जिसके आकार हमें पता नहीं रहता उसे हम ग्राफ पेपर द्वारा उसका मान निकालते हैं, तो ये सही हो जाएगा। खेतों के क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर से मापा जाता है। नहीं, खेतों का क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर से नाप ही नहीं सकते हैं, हेक्टेयर से नापते हैं। किससे नापते हैं, हेक्टेयर से, तो ये भी गलत हो जाएगा। खेतों के क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर से नहीं नापा जाता, तो ये कथन गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है, आपको एक लंबा तार, मीटर, स्केल और चूड़ी दी गई है, चूड़ी की मोटाई कैसे ज्ञात करेंगे। जितना भी प्रश्न है उसका फॉर्मूला इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो क्या बोला है इसमें, चूड़ी की मोटाई ज्ञात करना है। मैं एक सूत्र बताई थी आप लोगों को, मोटाई कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, वहाँ पर चूड़ी की मोटाई दिया है, यहाँ पर तार की मोटाई दिया है, तो आप लोग इस सूत्र में इसका आंसर बनाओगे। तार, चूड़ी की मोटाई ज्ञात हो जाएगी आप लोग को। तार की मोटाई वाला जो सूत्र है ना, उसमें रख कर बनाओगे तो चूड़ी की मोटाई हमें ज्ञात हो जाएगी। आप लोग बनाएंगे इसको, और नहीं आएगा समझ तो मैं आगे की क्लास में बता दूंगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, 25 एक समान सिक्कों को एक के ऊपर एक रखकर गड्डी बनाई गई है। यदि गड्डी के निचले व ऊपरी सिरे स्केल पर 5.0 सेंटीमीटर और 13.6 सेंटीमीटर पर आते हैं तो एक सिक्के की मोटाई ज्ञात कीजिए। मैं बताई थी कि सिक्के की मोटाई कैसे ज्ञात करते हैं। सिक्के की मोटाई ये वाला फॉर्मूला से बन जाएगा, सिक्कों की गड्डी वाला, ठीक है। तो आप लोग बनाओगे इसको, कैसे बनाओगे, उस फॉर्मूले में रख कर बनाओगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है, एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 4.3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो क्षेत्रफल वाला सूत्र है उसमें इसका मान रख कर बनाओगे।
ठीक है, क्षेत्रफल वाले सूत्र में मान रखकर बनाओगे। तांबा, एल्यूमीनियम, लकड़ी, लोहा को उनके घनत्व के बढ़ते क्रम में लिखोगे। तो सबसे भारी क्या होता है? लोहा। उसके बाद आप लोग बनाओगे इसको। पानी, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन को उनके घनत्व के घटते क्रम में लिखोगे। इसको बढ़ते और इसको घटते क्रम में लिखोगे। उसके बाद एक वस्तु का घनत्व 920 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। इससे आप क्या समझते हैं? एक बार पूरे अच्छे से पढ़ोगे इस चैप्टर को, इस पाठ को, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो आप लोग सभी का आंसर बताओगे, मुझे बनाकर दिखाओगे, और नहीं आएगा समझ तो फिर मैं और बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग मैं जितना बोली हूँ उतना को बनाओगे, और नहीं आएगा समझ तो फिर मैं आप लोगों को आगे की क्लास में बताऊंगी। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ना है इस पाठ को, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कैसे बनाना है, क्या करना है। ठीक है।